क्या आप लोगों को अपना पहला रिजेक्शन याद है? चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्रश के सामने हो, एक जॉब इंटरव्यू में हो। वो मोमेंट जब आप किसी को कुछ पूछते हो और सामने से आपको रिप्लाई मिलता है नो, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। हम सब उस फेज में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आ चुके हैं, विच इज रिजेक्शन। क्या लगता है कि सब खत्म हो गया? ऐसा ही लगता है ना? ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संबित। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। रिजेक्शन हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सेल्स और रिजेक्शन हैंड इन हैंड चलता है। लोग कहते हैं सेल्स बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ। सही सोच रहे हो आप लोग, ये लोग बोल नहीं सकते, बट आप लोग तो बोल सकते हो ना। जब भी हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और बदले में हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? हर नो एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर यू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो चीज़ आपसे बाहर निकालने के लिए रिजेक्शन हेल्प करता है। सोचो, अगर हर चीज़ आपको लाइफ में इजीली मिल जाती तो आप ग्रो कैसे करते? आप कोई भी चीज़ सीखते कैसे? और वो सब छोड़िए, ये पूरे चीज़ का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी लाइफ है, जो हम एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, ये प्रोसेस का एक्सपीरियंस आप कैसे लेते हैं? आपको अगर मेहनत नहीं करनी, वो अलग बात है। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी आपको चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है या फ्री में मिल जाती है, उस चीज़ की वैल्यू आप ज़्यादा टाइम तक नहीं करते हो। रिमेंबर दिस। देखो, हर रिजेक्शन के साथ एक चीज़ होती है, वो है हमारी ईगो का डेंट। हम सोचते हैं अगर मुझे मना कर दिया तो मुझ में कोई खराबी है, मुझ में कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है दोस्तों। रिजेक्शन जब भी होता है, वो ज़्यादातर सिचुएशनल होता है, वो पर्सनल नहीं होता है। 5 वो रीजंस जिसकी वजह से आप रिजेक्शन फेस कर सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला, टाइमिंग। अगर क्लाइंट की नीड ही नहीं है, तो आप उसे कितना भी फोर्स कर लो कोई भी चीज़ या सर्विस के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो मना कर देगा। दूसरा, बजट। आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आप अगर किसी ऐसे क्लाइंट के पास अपने ऐसे प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता या उसका बजट ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। तीसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी जॉब के लिए, इवन लाइफ में। ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक आपका क्लाइंट आप पे भरोसा नहीं करता, वो आपकी सर्विस क्यों ली, वो आपका प्रोडक्ट क्यों ली, वो आपके साथ क्यों जुड़े? चौथा है अंडरस्टैंडिंग गैप। आपको अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझना होगा, उसे एनालाइज करना होगा, फिर उसे सोल्यूशन देना होगा। अगर उसकी प्रॉब्लम कुछ और है, आप उसको कुछ और ही सोल्यूशन दे रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। पांचवा है इंटरनल डिसीजन मेकिंग। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हुआ। या इट्स ट्रू, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको डिसीजन सामने वाले पे छोड़ देना चाहिए। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, और ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स अ फैक्ट। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। चलो, मैं आपको एक पर्सनल किस्सा शेयर करता हूँ। जब मेरी पहली कॉरपोरेट मीटिंग थी, तब मुझे एक पिच दिया गया था कंपनी की तरफ से। हमें 1 हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद फ्लोर पे उतार दिया गया था। जनरली आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोस्तों कि
काफ़ी एमएनसीज में 6-6 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, बट हमें हमारे सीनियर्स ने एक हफ्ते के अंदर ही फ्लोर्स में छोड़ दिया, लाइव कर दिया कि हम क्लाइंट को फेस करें। वो ये सोचते थे कि हम ऑन द जॉब काफ़ी कुछ सीखेंगे, हम ऑन द जॉब ये चीज़ों के बारे में इवेंचुअली लर्न करेंगे, और वही हुआ। ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर। मेरी पहली सेल्स कॉल में मैं जब क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, मैं नर्वस था, मैं काफ़ी नर्वस था। मुझे पिच तो मिली थी, लेकिन पिच के चक्कर में मैं बाकी सब कुछ भूल गया। हेलो सर, दिस इज संबित हियर, हाउ आर यू सर? 2 days लेटर जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हुआ अपनी तरफ से, मैंने वापस रीच आउट करने की कोशिश की क्लाइंट को। हेलो सर, संबित हियर, you remember I gave you a call 2 days back from XYZ company? He disconnected the call. Hello sir, this is Sambit here. Hope you are doing good. Sir, I'm speaking from XYZ company. Yeah, correct. Sir, is this the right time to talk? No? When would be the right time, sir? He disconnected the call again. Hello sir, this is Sambit here from XYZ company. How are you doing today, sir? Is this a good time to talk? This is Sambit here from XYZ company. You remember I gave you a call day before yesterday? Yes, correct, sir. Apologies. Actually, while I was speaking, my phone went into mute and I realized it a bit later. I know it's still not an excuse, but uh, apologies. Sir, is this the right time to talk? No? When would be the right time, sir? No problem. I'll call you then. He disconnected the call again. Just before डिस्क्वालीफाइंग, उस लीड को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बार एक फाइनल ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, एंड आई वेंट अहेड. हेलो सर, दिस इज संबित हियर फ्रॉम XYZ कंपनी. आई रीच्ड यू few times before. Correct, sir. Is this a good time to talk? He was slightly impressed with my continuous bothering. वो एक्चुअली खुश थे बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन कि मैं कंसिस्टेंटली उन्हें कॉल कर रहा था. मैं कंसिस्टेंट था अपनी चीज़ में, वो चीज़ को वो अप्रिशिएट करते थे. दैट वाज हिज नेचर. तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से 5 मिनट दिए और वो 5 मिनट मैंने अपना बनाया है. हेलो सर, दिस इज संबित हियर फ्रॉम XYZ कंपनी. I gave you a call few times before. You mentioned that this is the most convenient time for you to talk. Can we have a discussion now, sir? Correct. Correct. I completely understand that you are busy at this point, and without wasting your time, I would just like to ask you one simple question, sir. The service that you have taken, I see that you have taken a service from this. So, are you completely happy with them? Is there any issues? क्लाइंट ने कुछ डिटेल्स मुझसे मांगी और मैंने उसे एक्सप्लेन किया डायरेक्टली कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से. सब कुछ सुनने के बाद क्लाइंट ने मुझे डायरेक्टली बोला, वी विल गेट बैक टू यू. अब क्या, काफी टाइम मेरा इस क्लाइंट के पीछे जा चुका है, तो क्या करूं, छोड़ दूं उम्मीद? एग्जैक्टली 1 week लेटर द क्लाइंट टेक्सटेड मी. फिर हमने कॉल में बातचीत की. हेलो सर, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू. आई एम डूइंग गुड, थैंक यू. करेक्ट, वी डिस्कस्ड. करेक्ट. व्हाई डोंट यू सेंड मी the revised
proposal that you have. I will review it and have a discussion with my team and get back to you. Yeah, thank you. उनकी कुछ क्वेरीज थी, हमने अपनी तरफ से एड्रेस की. Deal done. Hello sir, this is Amrit here. I'm glad to inform you that we are on agreement. We are on the same page. We can go ahead. Definitely, it's good news, sir. Yeah. I will give you a call in some time for the MSA. Lovely to have you on board, sir. Thank you. यहाँ पर रिजेक्शन ने मुझे कैसे हेल्प किया? रिजेक्शन ने मेरी कंसिस्टेंसी इंप्रूव की. जब मैं डेली उस आदमी के साथ कॉल कर रहा था, मैं डेली अपने आप को प्रेशराइज कर रहा था, मैं डेली अपने आप को चैनलाइज कर रहा था कि कैसे होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कहाँ गलती कर रहा हूँ. दूसरा जो चीज़ मैंने सीखा वो है बिलीव इन योर प्रोडक्ट. अगर आप ये समझते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उस बिलीव में टिके रहो, सामने वाला भी उस बिलीव को इवेंचुअली एक्सेप्ट करेगा. तीसरा, बिल्ड माई सेल्फ एज कॉम्पिटिटर रेडी. जब कोई रिजेक्शन मुझे सामने से मिलती थी, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ और वो एक्सेप्ट क्यों हुआ. जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं बनोगे, आप आगे नहीं ग्रो कर सकते. कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में. ये सबसे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो. आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. एक बार एक सिंगल मदर एक कॉफ़ी शॉप में जाके बुक लिखती है. कॉफ़ी शॉप में जाके बुक लिखने को वो एक डेली रूटीन बना लेती है. जब उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है, उसने उस बुक को अपने फर्स्ट पब्लिशर को भेज दिया. उसके फर्स्ट पब्लिशर ने बिना देखे उसे रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद आगे जाके उसने अगले 12 पब्लिशर्स को वो चीज़ दिखाई. उसमें से एक पब्लिशर ने उसे पूछा कि ये बुक किस पे बेस्ड है, तो उसने बताया कि ये एक छोटे बच्चे के ऊपर है जो एक अजीब सा चश्मा पहनता है और जादू करता है. उस पब्लिशर ने बोला कि ये बुक नहीं चलने वाली और रिजेक्ट. फाइनली 13th पब्लिशर ने, विच इज़ ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन, ने उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए एक्सेप्टेंस लिया. हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन. एज अ रिजल्ट आज की तारीख में जेके राउलिंग एंड हैरी पॉटर की ब्रांड वैल्यू इज मोर देन $25 billion. Isn't it inspiring? बार बार मैं यही चीज़ में फोकस कर रहा हूँ कि हर नो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ग्रो करने के लिए. जैसे हर चोर पुलिस के लिए कोई क्लू छोड़ के जाता है, वैसे ही रिजेक्शन भी आपके लिए कुछ क्लूज छोड़ता है. आपको बस उस क्लूज को आइडेंटिफाई करना है एंड योर जॉब इज डन. सबसे पहली चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है आपकी पिच. आप बोल क्या रहे हो, कैसे बोल रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो तो सामने वाला आपको क्यों सुने. दूसरा है आपकी ऑडियंस जो आपके सामने बैठी है, क्या वो आपके साथ रिलेट कर पा रही है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो. और तीसरा है आपकी पैकेजिंग. आप इस चीज़ को कंबाइन करके कैसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हो. सिंपल. हाउ गुड इज योर पैकेज. अगर मैं आपको गिफ्ट ऐसे ही दे दूँ, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, लेकिन मैं उसे प्रॉपर्ली अगर गिफ्ट रैप करके आपको दूँ तो आप खुशी से उसे एक्सेप्ट करोगे. कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी रिजेक्शन में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे रिजेक्शन में. सबसे पहला, डोंट टेक इट पर्सनली. आपको कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी. एक नो आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता. दूसरा, लिसन एंड अडैप्ट. सामने वाले की बातों को सुनो, समझो, इम्प्रोवाइज करो, फिर उस पर एक्शन लो. तीसरा, बी कंसिस्टेंट. अब तक मेरे सारे व्लॉग्स में मैं यही बोलता आया हूँ दैट कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते.
सिंपल सा बात है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। कंसिस्टेंसी इज द की। चौथा है सेलिब्रेट लर्निंग। आप जो भी छोटी छोटी चीज सीखते हो उस चीज को अपने अगले पिच में यूज करो। यू विल ग्रो, यू विल लर्न। सामने वाले का आपको और ऑब्जेक्शन देगा, उस ऑब्जेक्शन से आप और सीखोगे। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आप 10 क्लाइंट कॉल करते हो एक दिन में और आपको 8 रिजेक्शन मिलती है, जो 2 आपके साथ जुड़ते हैं वो तो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो 8 जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया वो भी आपको काफ़ी सारी एक्सेप्शनल लर्निंग दे के जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो अगली 10 कॉल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। सो रिमेंबर गाइज, रिजेक्शन is a part and parcel of life, of sales, of almost everything around us. So don't be disheartened. इससे दुखी नहीं होना है बिल्कुल। इसे एक्सेप्ट करना है, एज अ चैलेंज लेना है और आगे बढ़ना है। तो इस ब्लॉग के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ आदतों के बारे में जो टॉप सेल्स पीपल को टॉप पे रखता है, इंक्लूडिंग मी बाय द वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा। और अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपकी सबसे पहली रिजेक्शन कब हुई थी और आपने उससे क्या सीखा।